अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैर वाफ़ियत होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। इस्लाम एक दीन फितरत है और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम की तकमील के लिए कमोवेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का मुक़द्दस सिलसिला जारी फरमाया और आखिर में हमारे प्यारे नबी इमामुल अम्बिया रहमत दो आलम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ख़त्म नबूवत का ताज सर अक़दस पे सजाकर तशरीफ़ लाए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर बबांग दोहल डंके की चोट पर यह ऐलान फरमाया कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन इस्लाम को आज मुकम्मल किया जा चुका। दीन इस्लाम वक्ती तौर पर नहीं, महदूद इलाके, महदूद ज़ुबानें, महदूद ज़माने के लिए नहीं, बल्कि क़यामत तक के एक एक फ़र्द के लिए मशअले राह है। इस्लाम के खूबसूरत अहकामात को इंसान अगर अपनाकर ज़िंदगी गुजारता है तो उसकी ज़िंदगी दोनों जहानों के हिसाब से खुशगवार तर हो जाती है। ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, इंसान निकाह के ज़रिए जब किसी से ताल्लुक़ कायम कर लेता है तो ये रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक हो जाता है। और अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया व खलक़नाकुम अज़वाजा, हमने हर चीज़ को जोड़ा जोड़ा पैदा किया, चाहे उनका ताल्लुक़ हैवानात से हो, चाहे इंसानियत से हो, चाहे आलम नबातात हो, आलम जमादात हो, जो भी मखलूक कायनात के अंदर मौजूद है, हर चीज़ के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया कि हमने जोड़ा जोड़ा पैदा किया। तो अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, कायनात का दूल्हा चूँकि हज़रत इंसान थे, इसके सर अक़दस पर ताज का सेहरा सजाकर अल्लाह तबारक व तआला ने इसको भी बीवी जैसी अजीम तरीन नेमत से माला माल किया, ताकि ये अपनी जिनसी ख्वाहिशात को सही इस्लामी तरीक़ों के ऐन मुताबिक पूरा करके अल्लाह और उसके रसूल की दुनिया आखिरत में खुशनुदी हासिल कर ले। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि निसाउकुम हर्सुल्लकुम फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम, तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारी मनकूहा तुम्हारे लिए खेतियों की मानिंद हैं, जिस तरह चाहो जब चाहो आओ और अपनी खेतियों की तरफ देखभाल करो, आओ जाओ। अब शरीयत मुताहरा का उसूल ये है कि मियाँ बीवी की जिनसी ख्वाहिशात की तकमील का एक सही रास्ता अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर किया है और खेती से मकसूद चूँकि फसल में बढ़ोतरी होती है, तो बिल्कुल इसी तरीके से मियाँ बीवी के रिश्ते अज़दवाज से मुंसलिक हो जाने के बाद जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है उम्मत मुहम्मदिया में। तो गोया औरत के जो दो रास्ते होते हैं, एक अगला रास्ता, एक पिछला रास्ता, और अगले रास्ते से शरीयत मुताहरा की रूह से इंसान को हम बिस्तरी करने की, जिमा करने की शरीयत मुताहरा के अंदर इजाज़त है। अगर कोई बंदा ये नाजायज़ तरीका इख्तियार करता है कि अपनी बीवी की जो शर्मगाह है उससे हटकर अगर दुबर के रास्ते से, पिछले रास्ते से अपने जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करता है, तो ये अमल चूँकि कौम लूत का अमल शुमार होते हैं और कौम लूत वाले अमल इख्तियार करने पर अल्लाह तबारक व तआला ने लानत फरमाई है। तो बिल्कुल इसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मन अता फ़ी दुबुरी इमरातिही फ़अलैहि लानतुल्लाह, कि जो बंदा सही रास्ता छोड़कर अपने बीवी से गलत रास्ता इख्तियार करेगा, पिछले रास्ते से जिमा
کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں محبوب نہیں بلکہ اللہ کے ہاں مردود اور ملعون شمار ہوگا۔ لہذا عرف عام کے اندر یہ جو آج کل بیماری پائی جاتی ہے، قوم لوط والا یہ جو عمل پایا جاتا ہے، یہ زنا کے زمرے میں تو آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے زمرے میں نہیں آتا۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیوی جیسی عظیم ترین نعمت دی ہے تو اس بیوی کے ہوتے ہوئے آپ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کو صحیح معنوں میں حاصل کیجئے، نہ کہ دوبر کے راستے سے، بیوی کے پچھلے راستے سے جماع اور ہم بستری کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگر بیوی کے پچھلے راستے سے یعنی دوبر کے راستے سے ہم بستری کرنے کی کوشش کریں گے تو عند اللہ محبوب نہیں بلکہ عند اللہ مبغوض اور ملعون ہوں گے دنیا آخرت میں اللہ کی طرف سے ہم پر جو وہ لعنت برسے گی۔ اس لیے معزز ناظرین و سامعین، خود بھی ان باتوں پر پختگی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی کوشش کیجیے، دوست احباب کو بھی ثواب کی نیت سے، عمل کی نیت سے شیئر کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔